नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में कश्मीर की गुलमर्ग विधानसभा सीट पर हम आ पहुंचे हैं। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनावों में गुलमर्ग की जनता का मिजाज क्या है ये तो जानेंगे ही, लेकिन 2002 में अस्तित्व में आई इस सीट की अगर समीकरण की बात करें तो लगातार पीडीपी का यहाँ पर शासन रहा है। पीडीपी का दबदबा क्या इस बार भी कायम रह पाएगा, इस पर रहेगी नजर। और यहाँ के लोग किसे चुनने वाले हैं, किसे करते हैं पसंद, करेंगे लोगों से ही बात। गुलमर्ग में हम मौजूद हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। गुलमर्ग में अगर हम व्यापार की बात करें, रोजगार की बात करें तो क्या स्थिति है? जी, रोज़गार पे तो बहुत असर पड़ा हमारे रोज़गार पे, क्योंकि यहाँ ग्रीन एरिया था। गुलमर्ग एक फेमस जगह थी गुलमर्ग, तो जो ग्रीन एरिया है इसका ये ख़राब कर दिया। जो टोल वगैरह थे वहाँ रुकाई जाती थी गाड़ी, ताकि गाड़ियाँ आगे ना जाएं, पोल्यूशन ना हो। अभी तो ग्रीनरी भी ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। और तो दूसरा, ये इन घोड़े वालों पे असर पड़ा। ये घोड़ा चलाते थे, ग्रीन एरिया बचाते थे, तो आज गाड़ियाँ जा रही हैं पूरे गुलमर्ग में, घूम रही हैं गाड़ियाँ, तो जिसकी वजह से इनके रोज़गार पे असर पड़ा। जब अभी यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे तो आपको उम्मीदें तो होंगी कि आपके मुद्दे सुलझेंगे? उम्मीद तो थी, लेकिन अब क्या बोले, हम थक गए अभी बोलते बोलते। कोई हमारा सुन नहीं रहा है। हमने बहुत बार मीडिया के सामने बोला, ठीक है, हम हर नेता के बार बोले, ठीक है, हर नेता के सामने हम गए, उनको बोले यहाँ पर कम से कम 20-30 हज़ार लोगों का यहाँ पे रोज़गार है, इसको बचाइए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। गुलमर्ग में सबसे बड़ी समस्या यही है कि रोजगार नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी समय है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़े वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, ठीक है, स्लेज वाले थे, इनका रोज़गार पूरा ख़त्म हो गया। ये बताइएगा कि कितनी उम्र है पहले तो आपकी? मेरी 62। कितने सालों से आप यही काम कर रहे हैं? मेरे को 30 साल हो गए यहाँ पे। 30 साल में कभी ऐसा हुआ कि इतना कम टूरिस्ट यहाँ पर आया हो जितना अभी है? टूरिस्ट आया नहीं, टूरिस्ट इस साल बहुत आए हैं, मगर हमको प्रॉब्लम है यहाँ पे जो टोल है ना, टोल की वजह से सब गाड़ी आगे जाती है, हम लोगों का बहुत नुकसान हो गया। आज सुबह घर से निकला है ना, शाम को मतलब कम समझो किराए भी नहीं मिलते हैं। बहुत मुश्किल से इस साल जी रहा है। पूरा दिन बैठे हुए यही निकल जाता है? पूरा दिन इंतजार में। बराबर। अभी कोई नेता वेता आते हैं तो उनको बताते हैं आपकी ऐसी समस्या है? सबको बोला है, नेता को भी बोला, सबको बोला है, मगर कोई सुनता नहीं हमारी बात। चुनाव होने से उम्मीद है कि समस्याएं सुलझेंगी? इंशाल्लाह जब अगर चुनाव होगा, अच्छा कैंडिडेट आ गया, फिर वो हमारा सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको यही उठाना पड़ेगा ये सफ़र। हम दिन भर यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी जब गाड़ी आती है वो आगे जाती है, टोल खुला है, तो हम दिन भर यहाँ पे बैठते, कोई सवारी नहीं मिलते हैं। हमारी भी बाल बच्चा है। मोदी जी ने पहले बोला है, जब मैं रोजी रोटी दे दूंगा, सबको दे दूंगा, किसी को भूखा नहीं सुलाऊंगा। हम लोग तो भूखे सोते, जब हम कमाते नहीं, सुबह आते घर से 200-300 रुपया खर्चा होता है दिन का, तो जब शाम को घर जाते हैं तो किराया भी नहीं होता है, पैदल जाना पड़ता है। तो रोजगार यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और कश्मीर में आप कहीं पर भी जाएंगे, रोजगार को लेकर के लोग लगातार बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा है और महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस वजह से लोगों को कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। उम्मीद है कि सरकार बनने के साथ साथ इन समस्याओं का निपटारा भी होगा। एक वक्त था जब आपको गुलमर्ग घूमना होता था तो आप सिर्फ खच्चर पर ही घूम सकते थे, लेकिन आज एक दौर है जब गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद गाड़ियों का आना शुरू हो गया है। खच्चर पर आप बैठे हुए, लेकिन ये खच्चर चल रहा है लोगों से या नहीं? नहीं चल रहा है जी, नहीं चल रहा है। जब काम ही नहीं है तो हम इसीलिए बैठे हुए हैं, काम नहीं है। इंतजार में बैठे कि कोई आए? जी, इंतज़ार में है कि कोई आए तो हम बिठाएंगे, लेकर जाएंगे साइड सीन को, मगर आता कोई नहीं है। अगर किसी दिन बन जाता है, किसी दिन नहीं बनता है जी। आप, मुझे लगता है कि पहली बार वोट डालेंगे विधानसभा चुनाव में? जी, पहली बार डालेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार आएगी वो आपके मुद्दे सुलझा पाएगी? जो ये गेट खुलने का मुद्दा है और टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही है, वो सरकार का काम है, करेंगे नहीं करेंगे जी, उम्मीद तो है, वो उनकी है। फिर क्या, वोट डालेंगे? जी, वोट डालना है। गुलमर्ग क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है और ऐसे में लोग यहाँ पर जब घूमने के लिए आते हैं तो उनसे भी समझेंगे कि आखिरकार कश्मीर को लेकर के जो बातें सुनी जाती थी, उस लिहाज से कश्मीर सुरक्षित नजर आता है या नहीं। कहाँ से आए आप? जी, हम नैनीताल के रामनगर से आए हैं, उत्तरांचल से। कैसा लगा आपको कश्मीर घूमकर? हमें बहुत अच्छा लगा, इतनी सेफ्टी है यहाँ पर, कोई डर वाली बात नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी।
ऐसा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा यहाँ पर ऐसा। अच्छा, धारा 370 और 35A हटने के बाद ऐसा हुआ है या पहले से ऐसा था? आप पहले आए कश्मीर? नहीं, अभी नहीं आए, पहली बार ही आए हैं और बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ की वादियाँ और यहाँ की हरियाली देख के बहुत मन खुश हुआ। ऐसा कहीं कुछ हुआ बीच में कि अरे डर लग रहा है, नहीं जाना है, ऐसा कुछ महसूस हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है, सिक्योरिटी है हर जगह और बहुत ही प्यारी जगह है और बार बार आने का मन करता है यहाँ ऐसी जगह पे। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है। आपको भी सेफ लगा यहाँ सब? बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। कल ही जो हमारा ड्राइवर था उसने हमारी बहुत हेल्प की सब चीज़ों में, बहुत सेफ। अभी तक तो हमें ऐसा नहीं लगा कि यहाँ मतलब लोग नहीं आते हैं डर की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर भी उत्तराखंड के जैसे ही लग रहा है कि जैसे हम एक प्रदेश में जाते थे वैसे ही एक और प्रदेश में आ गए हैं। अब कश्मीर में हालात वैसे नहीं है? नहीं, कश्मीर तो उत्तराखंड से बहुत डिफरेंट है। यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की सीनिक ब्यूटीज़ उत्तराखंड से तो बिल्कुल अलग है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे हम उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, लेकिन कश्मीर में आने की जब बात होती थी तो थोड़ा झिझक होती थी, सोचना पड़ता था। अब क्या वो झिझक होती है? नहीं, कोई झिझक नहीं। जो लोग झिझक कर रहे हैं वो मिस इन्फॉर्म्ड हैं। आप क्या कहेंगे लोगों से कश्मीर को लेकर? कश्मीर को लेकर के कश्मीर घूमने जरूर आएँ। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले बताया गया या जो इसकी एक छवि बना दी गई, वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जरूर। बिल्कुल। तो ये नैनीताल से आए हुए हैं और इनका कहना है कि कश्मीर काफ़ी खूबसूरत है और उसी के साथ साथ सुरक्षित भी है। ऐसे में सबसे कह भी रहे हैं कि आइए और कश्मीर ज़रूर घूमें। गुलमर्ग विधानसभा है ये और फिरोजपुरा गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार 10 साल बाद जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में लोगों के मुद्दे क्या है। इस विधानसभा सीट की बात करें क्योंकि बहुत लंबा वक्त हुआ नहीं इस सीट को बने हुए, तो ऐसे में आम लोगों के मुद्दे क्या हैं? विकास, रोजगार जो यहाँ है ही नहीं। यहाँ सब लोग जुड़े हुए थे टूरिस्ट के साथ। टूरिस्ट आज काम तो मंदा है। टूरिस्ट आते हैं, देखो टूरिस्ट आते हैं गुलमर्ग में, वहाँ पर उनका होता था गेट। आप चाहे किसी भी स्टेट में जाओ, नहीं आप किसी भी स्टेट में जाओ, वहाँ पर होते हैं जो बाद में जो लोकल मान लो ये स्टैंड है, यहाँ से लोकल गाड़ियाँ जाएंगी, यहाँ से लोकल का बिजनेस बनेगा। जब से ये एलजी साहब का राज आया है, वहाँ पर मेन गेट था, वहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, लेकिन उसने कानून एक पास किया, अब ये गेट नहीं रहेगा। वहाँ पर पोनी वाला कमाता था, गंडोला वाला कमाता था, मजदूर कमाता था। अब जब गाड़ियाँ डायरेक्ट गंडोला के पास जाएंगे, पूरे साइड सीन गाड़ियों से होकर आ गए, चाहे वो गाड़ी दिल्ली से आए, कहीं से भी आए। बताओ वहाँ पर मजदूर किस तरह कमाएगा? वहाँ पर जो गाइड है उसका गवर्नमेंट ने रखा है 900 रुपया रेट। इससे पहले जो भी गाइड आता था वो फ्री में जाता था केबल कार में टूरिस्ट के साथ, वहाँ पर उसको लोकेशन बाकी चीज़ दिखाकर वापस लाता था। आज उस गाइड को देना है उस फेज़ के लिए 1000 रुपया रेट है उसका, 900 रुपया। केबल वार कार्य को देना है 1000 रुपया। बताओ वो रोज़गार है या बेरोज़गारी है? यहाँ पर जो हमारा नेचुरल रिसोर्स था, यहाँ पर बाजरी निकलती थी, रेत निकलता था, ईंटें निकलती थी, जो मकानों या बिल्डिंगों के काम आता था। बदकिस्मती से वहाँ पर वो भी बंद हो गया। 75 साल में आपने जम्मू कश्मीर को किस तरीके से देखा है? बस बर्बादी है और कुछ नहीं देखा। मेरे उम्र में ऐसे ही होगा, मेरे उम्र में कुछ फायदा नहीं मिलता है। कोई गवर्नमेंट आएगा, कोई फायदा हम लोगों को नहीं मिलता। हम गुर्बत से वक्त पास करते हैं। 5 किलो चावल देते हैं गवर्नमेंट, 3.5 किलो देता है हमको। क्या इससे परेशानी क्या है? हमको भीख मांगना पड़ता है, एक दूसरे से भीख मांगना पड़ता है, फिर गुजारे चलते हैं। गुजारा करने के लिए कुछ है नहीं। जब मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं, क्या मुझे 5 रुपए नहीं मिलता है मजदूरी? मैं कर सकता हूँ मजदूरी, वो मुझे 5 रुपए आज नहीं मिलता है मजदूरी का। गुलमर्ग विधानसभा का ये छानपुरा टंगमर्ग गांव है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 180 परिवार इस गांव में रहते हैं और 950 वोट है। बावजूद इसके इस गांव में स्कूल के नाम पर सिर्फ ये एक बिल्डिंग है जो बिल्कुल रोड से सटी हुई है और यहाँ बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो कई बार हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। ये कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक चलता है। अभी तक इसकी जो कक्षाएं हैं वो नहीं बढ़ाई गई है। अब ऐसे में लोग मांग कर रहे हैं कि एक अच्छा स्कूल बने ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।
युवा के तौर पर आपको क्या समस्याएं नजर आती हैं गांव में? हमारे गांव में बहुत सारी समस्या है। मिसाल के तौर पर ये हमारे सामने है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। आप खुद देखिए, ये सड़क पे है, ना इसमें कोई ग्राउंड है, ना बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह है। आप खुद देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम है यहाँ। वो भी इतना छोटा है कि यहाँ बच्चे कसम से मतलब आराम से नहीं बैठ पाते हैं। दूसरा है हमें ग्राउंड की प्रॉब्लम है। यहाँ बच्चों के लिए कोई ग्राउंड है ही नहीं। हमने अपना जो वक्त है वो गुजारा है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए उनका सोचना है हमें। उनके लिए ज़रा सा भी मतलब छोटा सा भी ग्राउंड भी नहीं है। और तीसरा, यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, जिसके लिए हम बहुत मतलब परेशान हैं। बहुत सारी बेरोज़गारी है। तो हर बार बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, तो करते तो कुछ नहीं है। वोट लेके जाते फिर भूल जाते हैं। और क्या दिक्कतें हैं गांव में? कोई स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है। कहाँ जाते हैं आप लोग दिखाने के लिए? वो कितना दूर है? वो लगभग 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर? जी जी जी। और जाते कैसे होंगे? कनेक्टिविटी है? रोड अच्छे हैं? रोड तो है, आधा रोड तो खराब ही है। तो ये वहाँ से गाड़ी यहाँ से चल के जाती है 1 किलोमीटर, फिर गाड़ी में उधर से गाड़ी में चढ़ते हैं फिर जाते हैं। वोट देने के लिए जाएंगे आप? हाँ, वोट देंगे। तो ऐसे में आप अपने जो भी प्रतिनिधि होंगे उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं कि वो आपके गांव में क्या करें? गांव में सबसे पहले स्कूल आता है, रोड्स वगैरह आते हैं। ये मेन प्रॉब्लम है हमें। सबसे पहले मेरा आगे यहाँ पे स्कूल है, ये प्रॉब्लम है हमें सबसे पहले, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे स्पेस ही नहीं है बैठने के लिए इनके लिए। हम इनको प्राइवेट स्कूल में ले जाएं। ये मेरा यहाँ पे मकान है, स्कूल यहाँ पे है, ठीक है ना, लेकिन जगह नहीं है। उस जगह न होने की वजह से इसको मुझे प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ा, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर। तो अब लंबे वक्त बाद चुनाव हो रहे हैं, अपनी सरकार भी होगी, अपनी सरकार से उम्मीदें क्या होंगी? उम्मीद ये है कि वो जो हमारी ये इश्यूज़ है, खासकर स्कूल, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये मेन प्रॉब्लम है बस ये। और बेरोजगारी भी है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और तीसरे चरण में 39 सीटों पर मतदान 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे। गुलमर्ग विधानसभा सीट पर भी 1 अक्टूबर को ही मतदान डाले जाएंगे। 3 बार से पीडीपी यहाँ लगातार चुनाव जीतती रही है, लेकिन क्या इस बार भी पीडीपी अपना दबदबा इस सीट पर कायम रख पाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट अजय जोशी के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, गुलमर्ग।